कितना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। आपने अपनी बनी बनाई मदरसों की इमारतों को बर्बाद कर दिया। आज आपने मदरसों को चंदा बटोरने का जरिया बना दिया है और कहते हो यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, ये है वो है। पूरा मदरसों का सिस्टम करप्ट कर दिया। आपको पता है एक जमाने में मदरसे एजुकेशन का सबसे बेहतर सिस्टम हुआ करता था। वहाँ पे उर्दू फारसी अरबी ही नहीं बल्कि एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है थे, उन्हें बेहतर बनाया जा सकता था, उन्हें बेहतर एजुकेशन सिस्टम दिया जा सकता था। लेकिन आपने क्या चुना? मुसलमान मर चुका है, पूरी कौम मर चुकी है। क्या 78 साल काफी नहीं थे एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए? झूठ कहते हैं लोग कि मुसलमान पे हिंदू या बीजेपी जुल्म करती है। जो कौम आपने इस वीडियो को देख लिया, ये सुफियान त्यागी मेरे ख्याल में यूपी का लड़का है और कुछ दिन पहले इसकी ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इन्होंने मदारिस को लेकर अजीब अजीब बातें की है और नाजिबा कलिमात इस्तेमाल किए हैं उलमाए कराम के लिए, जो किसी भी हद तक शरान इसकी इजाज़त नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि चले मदारिस वाले धर्म की पढ़ाई को सबसे ज़्यादा फॉलो किया, वो अंग्रेज़ी फ़िलोसफ़ी और ये सारी चीज़ें जो साइंस, ये सारी चीज़ें चलो 1 मिनट के लिए हम मदारिस के अंदर नहीं पढ़ाते हैं और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मुझे नहीं है इसकी ज़रूरत। मुझे इसकी इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुफ़ा जो मदरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा रहे थे बच्चों को, वहाँ पर कोई फ़िलोसफ़ी, वहाँ पर कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी और कोई कमाना रोज़गार, इस मामले में जो है वो नहीं पढ़ाएं। बस उन्हीं को फॉलो करते हुए हम पढ़ाते हैं कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, और कुरान और हदीस से ही हम पढ़ाएंगे धर्म की पढ़ाई। हम तो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों से तो हम नहीं कहते कि भाई तुम जाके मदरसा में नौमीर पढ़ो, आके तुम हिदाया पढ़ो, आके तुम कुतुबी पढ़ो, आके तुम नूरुल इज़ा पढ़ो। हम तो किसी भी कॉलेज वाले से, किसी भी स्कूल वाले से नहीं कहते। भाई फिर तुम हमें क्यों कहते हो कि भाई मदारिस के अंदर ये नहीं पढ़ाते, वो नहीं पढ़ाते? मदारिस तो है ही सिर्फ धर्म की पढ़ाई के सिलसिले में। धर्म की पढ़ाई के अलावा कोई चीज की पढ़ाई नहीं होगी मदारिस के अंदर। लोग चंदा देते हैं, अंग्रेजी पढ़ाने का चंदा नहीं देते हैं। लोग चंदा देते हैं कि ये लोग कुरान और हदीस को पढ़कर लोगों को सिखाएं, मजहब की तालीम दे, धर्म की तालीम दे, धर्म को लोगों को बताएं। इन चीजों के लिए लोग पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं। तुम्हारे बाप के घर से हम चंदा सिर्फ नहीं लाते हैं इसलिए कि तुम आके अंग्रेजी पढ़ाओ, आके तुम साइंस पढ़ाओ, तुम आके यहाँ पे फिलोसफी पढ़ाओ और पता नहीं क्या क्या नौटंकी। अरे भाई इसके लिए तो स्कूल खुला हुआ है। हम तो किसी भी मौलवी से नहीं कहते कि भाई तुम अपने बच्चों को पहले मदरसे में पढ़ाओ और स्कूल में मत पढ़ाओ। हम तो किसी से कहते नहीं। हम तो कहते हैं कि भाई तुम पहले स्कूल में पढ़ा लो फिर बाद में मदरसा, या पहले तुम मदरसे में पढ़ा लो फिर बाद में स्कूल। एक साथ खलते मबहस तालीम नहीं होती है। एक ही साथ तुम दुनिया को भी जानना चाहते हो, एक ही साथ तुम जो है कमाना भी चाहते हो, एक ही साथ में तुम हुनर भी सीखना चाहते हो और एक ही साथ में तुम आखिरत की भी पढ़ाई करना चाहते हो। ये हो सकता है क्या? भाई ये नहीं हो सकता। तुम ये कहोगे कि आग और पानी एक साथ जमा हो जाएगा, नहीं होगा मेरे भाई। तो ये नोटंकी और ये बकवासबाजी हमारे सामने आके ना कहा करे। ये उलमाए कराम को बुरा भला कहना, वो तो 5000 तनख्वाह में तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे भाइयों को दीनी तालीम देते हैं। तुम्हारा बाप का तो मोहताज भी नहीं है। तुम मदरसे की कमेटी बनते हो, तुम मस्जिद की कमेटी बनते हो, तुम सारी चीजें बनते हो। कहा तुमसे तो कभी भी वो मांगता नहीं कि भाई मुझे 5000 रुपया दे दीजिए एक्स्ट्रा, मेरे घर नहीं चल रहा। और अगर खुदा ना खास्ता अगर तुमसे 1000 रुपया ज्यादा भी मांग ले, तुम्हारी तो मौत आ जाती है उस वक्त। तो ये लोलो चोचो और ये जो है चिकनाई हमारे सामने नहीं करे भाई। भाई तुम्हारी मैयत के जनाजा भी हम पढ़ाते हैं और अगर हम निकाह पढ़ाएं तो तुम्हारे जैसे हरामी पैदा होते हैं। अगर हम निकाह ना पढ़ाएं तो तुम्हारे जैसा फिर हरामी पैदा हो जाएंगे फिर। तो ये लोलो चोचो की बातें जो है हमारे सामने ना करें। निकाह भी हम पढ़ाएं, मैयत पर जनाजा हम पढ़े, तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं दुनिया के अंदर रहने का। वही उलाई का कल अनाम, सारा जानवरों से तुम बदतर हो। ना तुम्हें नमाज का तरीका पता है, ना रोजे का तरीका पता है और ना ही किसी और चीज का तरीका पता है। भाई तुम तो पेशाब पखाना करके पानी भी सही तरीके से धोने नहीं जानते हो, तो हम सिखाते हैं तब तुम सीखते हो। और ये साइंस पढ़ने से तुमको क्या समझ में आएगी ये बातें? तो ये नोटंकी जो है मौलवियों के सामने और मदारिस के सामने आके ना करें। ये नोटंकी हम बहुत देख चुके हैं और बहुत झेल चुके हैं भाई। इन चीजों से थोड़ा सा परहेज करें, इंशाअल्लाह तरक्की। कुछ दिन पहले अभी उनके घर को घेराव कर लिया गया। भाई अगर तुम मौलवियों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ अगर बकोगे, मदारिस के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ बकोगे तो तुम्हारा घर तो घेराव होगा। लोग उलमा से मोहब्बत करने वाले अभी भी जिंदा है। तुम क्या समझते हो? क्या मोहब्बत करने वाले नहीं है, मर चुके हैं? अभी भी मोहब्बत करने वाले हैं मदारिस से, मसाजिद से, मकातिब से, खानकाओं से, तबलीग से और फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले अभी भी जिंदा है। तुम्हारी जो है इज्जत की मोहताज नहीं है वो लोग।
ये सारी चीजें और बकवासबाजियां ये लोग करते हैं, ये सही तरीका नहीं है भाई। रुजू कर ले अपनी बात और लोगों से माफी मांग ले। बस अल्लाह ताला से दुआ करें हमें और आपको सही बात कहने और सुनने की तौफीक दें।